जय हिंद। 100% समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। देखिए 10 प्रश्न आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एकदम बेटर कंटेंट है। देखिए चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, यूपीएससी हो, सीटेट हो, अदर कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, 10 प्रश्न कराना एक बहाना है। असली आपको धीरे धीरे मैथ के कॉन्सेप्ट सिखाना है। अगर आपको आता है तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, नहीं आता है तो 100% आएगा। देखिए हम लोग क्या करने वाले, परसेंटेज प्रतिशत को उड़ाने वाले, लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस को, औसत को, एवरेज को, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट को, वर्ग घन वाली चीज़ों को उड़ाने वाले हैं। देखिए पहला प्रश्न हम लोग करते हैं और थूरते हैं। देखिए कह रहा है कि 80 का 35% क्या होगा। देखिए का माने होता है गुणा, और जब का होता है, जिस प्रकार हम लोग को बुखार आता है तो हम लोग बुखार की दवाई लेते हैं, इसी प्रकार परसेंटेज को जब हटाना होता है तो क्या करते हैं, परसेंटेज का चिन्ह हटा के वही संख्या के जस्ट नीचे हम लोग 100 लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे तो 80 का हिद्दे है तो का मतलब होता है गुणा, अब 35 है तो 35 लिख देंगे। लेकिन अब हम सॉल्व कर रहे हैं तो परसेंटेज को हटाएंगे तो इसी संख्या के, जिसका परसेंटेज हटाना होता है उसी संख्या के जस्ट नीचे 100 से भाग दे देते हैं। ठीक, अब देखिए ये पूरा आप सोचेंगे 80 का 100 में गुणा करना है, कन्फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि बटा इसी तक है। तो गुणा में बटा पूरा खींच दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। अब इनका आपस में गुणा करके क्या करना है, 100 से भाग देना है। तो ठीक है, गुणा कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट काट सकते हैं तो काट लीजिए। तो हम लोग का है काटना सिखाएंगे इसे। ठीक है, हाँ तो देखिए क्या है, आप एक ही संख्या से भाग दीजिए। शुरू में आपको नहीं समझ में आएगा, तो जैसे 20 से ऊपर दे रहे भाग तो 20 से नीचे भी देंगे। तो देखिए क्या है, 20 5 100, 5 बार में कट गया 20 बार, 20 के पहाड़ा से। अब 20 चौक 80 तो 4 बार में कट जाएगा। ठीक, अब देखिए 5 से ऊपर काटेंगे तो 5 एक कम 5, अब 5 से ही नीचे ऊपर काटेंगे तो 5 7 35, 5 से नीचे काट दिए एक बार में, अब 5 से ऊपर काट दिए 7 बार में। तो एक नीचे तब तक काटना है जब तक कि एक नीचे न बच जाए। एक नीचे बच गया, अब नहीं कट पाएगा। एक से का काटेंगे तो 7 का गुणा 4 में करेंगे, 7 चौके 28, अब बटा के 1, 28 बटा 1 बराबर 28 ही होता है। तो ये क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक, हाँ अब देखिए एक वस्तु को 120 रुपये में आप खरीदे हैं और 150 रुपये में बेच रहे हैं, तो लाभ परसेंटेज पूछ रहा है। अगर ई का है 120 रुपये में बताइए खरीदा है, आई कहा है बकलोलवा 150 रुपये में बेच दिया। अगर ये कसम से पूछता कि लाभ क रुपया का हुआ है तो हम कहेंगे 120 रुपये हम खरीदे, 150 में बेच दिए हैं, मतलब 30 रुपया का लाभ हुआ है। लेकिन ये परसेंटेज में पूछ के आपको पगलवा रहा है। तो जब ये का है, एग्जामिनर परसेंटेज में पूछ कर आपको पगलवा रहा है तो हम भी एग्जामिनर को पगलवाएंगे। हम कहेंगे कि 30 रुपया तो रुपया में लाभ है, परसेंटेज में बताना है तो एक नियम होता है। परसेंटेज में बताने के लिए कहा है कितना में खरीदे हैं, बस वही के नीचे लिख दीजिए जितना लाभ हुआ है। तो 30 रुपये का लाभ हुआ है, क रुपये खरीदे हैं 120 रुपये का, उसको नीचे लिख दीजिए। ये भिन्न में पूछता कि लाभ भिन्न में बताइए तो 30 बटा के 120 हो जाता है। लेकिन परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100% से गुणा कर देते हैं। 100 आप परसेंटेज के चिन्ह के साथ गुणा कर देते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए, बात खत्म। जिस प्रकार हम लोग यहाँ पे 80 वाले में कहते हैं ऐसे बढ़ा दिए थे लाइन, इसी प्रकार ये आधा लाइन है तो इसको पूरा कर देते हैं ऐसे। ठीक, अब देखिए 30 चौका 30 एक कम 30 और 30 चौका का है 120। ये का है, ये प्रैक्टिस से आएगा। का है, ये प्रैक्टिस से आएगा, इससे घबराइए मत, धीरे धीरे आएगा। देखिए ठीक, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 4, यहाँ नीचे वाला तब तक कटवाना है जब तक कि 1 ना आ जाए। अब देखिए ये 1 है, यहाँ 100, तो 100 एक कम 100 अब बटा के 4, तो 100 अब बटा के का है 4। आई परसेंटेज में है हमेशा क्योंकि 100% से गुणा किए हैं। अब 4 एक कम 4, आज 4 को 25 बार में 100 आता है, तो 1 नीचे आ गया, बात खत्म, अब नहीं कटेगा। तो 25 का आ गया परसेंट, यही का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाता है। देखिए हम बता रहे हैं 10 15 20 25 30 का औसत निकालना है। औसत कुछ होता नहीं है, औसत मतलब सबसे बीच वाला। कैसे, मान लीजिए का है, हम कहें कि एक व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, ये तीसरा व्यक्ति है, तो सबसे बीच वाला जब दोनों ओर से, तो दू का है, दू औसत हो जाएगा क्योंकि सबसे बीच वाला व्यक्ति औसत कहलाता है। जैसे पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति है, हम कहें कलुआ है, मंगरुआ है और ये का है, ये कौन और है, यस, तो क्या होती है, तो ये मंगरुआ का है, सबसे बीच में है। मंगरुआ लड़का बीच में है, मतलब इधर से जाएंगे तो दूसरा देखने को मिलेगा, इधर से भी और दूसरा पर देखने को मिलेगा। मान लीजिए हम कहें 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, हम कहें कलुआ है, मंगरुआ है, ये का है ढंगरुआ है और ये कौन और है, आई का है यक्स है। तो ये बताइए
सब इसका औसत का होगा, सबसे बीच में जो होगा दोनों ओर से वही औसत हो जाएगा। तो हम कहें ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। एहर से पहला दूसरा तीसरा पहला है, दूसरा है, तीसरा है, तो दोनों ओर से तीसरा पे यही आ रहा है, तो यही औसत हो जाएगा ई एक्स वाला व्यक्ति, और यही क्या हो जाएगा, यही औसत हो जाएगा इन सभी में। तो इसी प्रकार इन सभी में का है कौन औसत होगा, कैसे पता करेंगे बताते हैं। देखिए 10, 15 और 20, 25, 30 को जोड़ लीजिए पहले, फिर औसत होगा। देखिए 10, 15 और 20, 25, 30, तो देखिए 10, 15 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25, 25, 20 कितना होता है तो 45, 45 में 25 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 70, और 70 में 30 जोड़ेंगे 100, टोटल जोड़ने पर कितना आ गया 100। अब औसत पता करना है, हम कहें कि 100 को क्या है, एक लोग में बांटना होता तो 100 आता, 2 लोग में बांटना होता तो 50-50 रुपया बांटते, 3 लोग में बांटना होता तो 33-33 रुपया, 4 लोग में बांटना होता तो 25-25 रुपया। लेकिन यहाँ क लोग में बांटना है 1, 2, 3, 4, 5 लोगों में बांटना है। ये नहीं कि 10, 15, 20, 25, 30 लोगों में बांटना, नहीं, ये तो नाम है। वो जैसे कल्लू नाम है इसी प्रकार 100 और 10 रुपया नाम है, जैसे मंगरू नाम है इसी प्रकार 15 रुपया नाम है, ये बात है। है तो क्या है तो 5 लोग, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, हाँ, बस नाम है 10, 15, 20, 25, ये नहीं कि उतना लोग हैं। तो 100 रुपया टोटल आया। कितने लोगों ने कमाया है, 1, 2, 3, 4, 5 लोगों ने कमाया है, तो हर एक लोग को कितना मिलेगा, तो 100 में 5 से भागा देंगे तो 20 रुपया, तो यही 20 रुपया ही का हो जाएगा औसत हो जाएगा। ये सबसे बीच वाला व्यक्ति होगा 20, तो एक ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखिए किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया है, तो वो धन कितना है, मतलब कि हम बैंक में क रुपया डाले हैं, बैंक में क रुपया डाले हैं कि उसका ब्याज 120 रुपया मिला है, ठीक। और वो हर साल 5, ये बताइए हर साल, एक साल में का है, एक साल में 5% का ब्याज मिल रहा है, तो उसके अगले साल भी 5% का, तो ये 2 साल के लिए था, तो पहला साल भी 5% का मिला है और दूसरा साल भी 5% का, टोटल मिला के 10% हो जाएगा। तो एक फार्मूला होता है का, एक फार्मूला का होता है कि ब्याज बराबर बी फॉर ब्याज बराबर मूलधन और गुणे रेट गुणे का है समय बटा के 100, यही होता है। ब्याज कितना दिया है 120, मैथ उसी को आ सकता है जो जैसा कि कहा है, मैथ गणित में दिया है वैसा बैठाइए। तो ब्याज कहा है 120, ठीक। अब पी माने का होता है मूलधन निकालना है, और रेट दिया है 5%, आई का है समय कितना है 2, आई बटा के का हो जाएगा 100, ये बटा के 100 इसलिए होता है क्योंकि हाई 5% में होता है, इसलिए 5 बटा के 100 होता है, ठीक। और इसको सॉल्व कर लीजिए, बात खत्म। तो देखिए ये 5 दूना 10 है, इसको देखिए ये 120 है, आई ये का होती है 120, आई बराबर के पी, आई का होता है गुणे 10 बटा के 100, ठीक। आई 10 से 10 कट जाएगा तो ही 1200 हो जाएगा, तो पी बराबर का हो जाएगा मूलधन कितना 1200। तो देखिए अब चेक कैसे करेंगे सही है कि नहीं, मतलब मूलधन 1200 रुपया था, ठीक, इसी पर रेट 5% की दर से 2 वर्ष का, तो कितना हो जाएगा 100, और 100 से 2 शून्य कट गया तो 12 5 60 दूना 120, तो वही तो बताया था 120 रुपया ब्याज मिला है, साधारण ब्याज। देखिए 25 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर का मतलब घटाना है आपस में, तो देखिए डायरेक्ट ये तो छोटा है तो हम लोग 25 का जानते हैं 625 होता है, और 15 का 225 होता है, घटाएंगे तो 400 आ जाएगा। हाई आंसर गलत दिया, 600, 400 ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। ये तो छोटा था इसलिए बता दिए, लेकिन यही बहुत बड़ा दे देता, 606 माइनस के 702 का स्क्वायर में का है घटाना है, तो कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं, ए का स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पर बी का स्क्वायर है, तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, और कुछ नहीं। तो एक का है, एक कोष्टक में 25 मतलब 15 का योग, और एक में 25 माइनस 15 का अंतर, तो 25 में 15 जोड़ेंगे 40, आई 25 में 15 घटाएंगे तो क्या होगा 10, तो 40 गुणे 10 का हो जाएगा 400, ये आराम से आ जाएगा और कुछ नहीं करना था बस।
देखिए कह रहा है एक संख्या के, देखिए मैथ जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करिए। एक संख्या के, मान लीजिए संख्या का है ए है, ठीक। एक संख्या के माने होता है गुणा। एक संख्या के 40% में माने होता है प्लस, ठीक। के माने गुणा, के या का माने गुणा, अब में माने प्लस। एक संख्या का होता है 40% में 30 जोड़ने पर। देखिए यहाँ 30 आज जोड़ने पर कह दिया है। देखिए में माने होता है प्लस या माइनस, मतलब इसके आगे वाला डिसाइड करेगा क्या करना है, ठीक। तो अगर कहेगा 30 घटाने पर तो यहाँ में का जगह माइनस हो जाता, जोड़ने पर कहता तो जुड़ जाता, और गुणा करने पर कहता तो गुणा हो जाता, ठीक है। तो अब वहीं फिलहाल में जोड़ने पर कहा है तो हम यहाँ पर जोड़ने पर लिखेंगे। अब पर 70 प्राप्त होता है, पर माने होता है बराबर, तो क्या होती है 70 प्राप्त होता है। तो देखिए ये फार्मूला इक्वेशन बन गया। ए मान लीजिए एक संख्या है, आइए का है इसका 40% जो है वो 30 जोड़ने पर 70 प्राप्त होता है, ठीक। हाँ तो ये आइए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। तो देखिए 40 हम बताएं ए, अच्छा परसेंटेज हटाने के लिए उसी संख्या के नीचे 100 लिख देते हैं, और ये बटा हम लोग बढ़ा सकते हैं, दिक्कत ना हो इसलिए। आइए 30 को भेज देंगे उस लंगे, तो इधर वाला जब इधर से उधर भेजेंगे तो हाई का है कपार फूट जाएगा इसका। इधर इस लंग से उठा के उस लंग फेंकेंगे तो इसका कपार फूट जाता है। तो पहला से 70 इंतजार कर रहा है, और कपार फूटेगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि उस पार गिरेगा उल्टा। तो ये प्लस है, प्लस का उल्टा माइनस, आइए 30 हो जाएगा, ठीक। तो 70 में 30 घटेगा तो क्या होगा 40 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व भी कर देंगे हम लोग पढ़े ए, आइए क्या होता है 40 बटा के क्या हो जाएगा 100, और उधर 70 में 30 गया था तो 40 बचा था, ठीक। और 40 से 40 कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर 40 से कम 40, 40 से कम 40, ठीक। बराबर के सामने सामने कट जाता है अगर गुणा में है तो, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये अब क्या होगा, ये हो जाएगा इधर 1 गुणा 100 में होगा 100 एक कम 100, तो क्या होगा ए एक कम ए, तो ए बराबर का हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। ई बी यू वाला ई पता नहीं पीडी फॉर्म का हो जाता है। अब देखिए एक ट्रेन का है 360 किमी की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो ट्रेन की चाल क्या है। चाल क्या होता है पता है, जैसे लड़का चलता है तो उसकी चाल क्या है, उस लोग पूछते हैं आपका हाल चाल कैसा है, चाल कैसा है। चाल माने आपका जीवन कैसा चल रहा है। इसी प्रकार ट्रेन में चाल का मतलब होता है ट्रेन 1 घंटा में कितना जा रही है, बात खत्म, यही होता है चाल। तो हम बताइए 360 किमी की दूरी 4 घंटा में चल रहा है, ऐसे हम कहते हैं कि एक व्यक्ति 360 रुपया एक व्यक्ति कमा रहा है, तो ठीक है एक व्यक्ति में बांटना था, ठीक है। लेकिन यही कहते 360 रुपया 2 व्यक्तियों ने मिलकर कमाया है, तो हर व्यक्ति कितना कमा रहा है 180 रुपया कमाएगा तब 360 हो जाएगा। लेकिन यही हम कहते हैं कि 360 रुपया 3 व्यक्ति कमा रहा है, तो 360 रुपया काट देंगे तो 12 120 करके तीनों कमा रहे हैं, मतलब प्रत्येक व्यक्ति 120 करके कमा रहा है, तब ना 360 रुपया हो गया टोटल। अब ऐसा ही हम कह रहे हैं कि ये 4 लोग मिलके 360 रुपया कमा रहे हैं, तो हर व्यक्ति को कै रुपया मिलेगा, तो 4 9 36 90 रुपया 90 4 जगह मिलेगा। तो तब 90 एक जगह, पहला व्यक्ति को, दूसरा व्यक्ति को 90, तीसरा व्यक्ति को 90, चौथा व्यक्ति को 90, टोटल 360 रुपया हो जाएगा। तो यह बात है, हम कहें कि 360 रुपया की जगह 360 किलोमीटर था, ठीक 360 किलोमीटर। ये 4 लोग के जगह 4 घंटा हो गया। तो यही हो गया कि हर घंटा में जितना चलती है ट्रेन वही उसकी चाल होती है। तो यही 90 जो किमी आया है वो 1 घंटा में जा रही है, तो वही उसकी ये 90 ही चाल होती है। तो इसीलिए क्या हो जाती है, चाल बराबर क्या हो जाता है, दूरी, डी फॉर दूरी, बी फॉर समय टाइम, तो दूरी बटा के समय हो जाएगा। तो देखिए डी के दूरी कितना है 360, और बटा के समय कितना है 4, तो 90 हो जाएगा, 4 9 36 90 किमी प्रति घंटा हो जाएगा इसकी स्पीड। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यहाँ पे गलत दिया है, ठीक है 90 हो जाएगा।
देखिए, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए और फिर जो नया संख्या बने उसमें 20% की कमी की जाए तो अंतिम संख्या क्या होगी। ऐसे प्रश्नों में कहा है जीवन एक बार मिला है, बर्बाद मत करिए समय। ऐसे प्रश्नों में कुछ बर्बाद नहीं करना है। जब कहा है जब एक ही संख्या प्लस एक ही संख्या में वृद्धि होती है, एक ही संख्या में कमी होती है, तो इसका रिजल्ट निकालना है। जैसे 20 एक ही संख्या है, अब 20 एक ही संख्या, ही नहीं कि यहाँ 20% बढ़ा है, यहाँ 25, एक ही है। तो एक ही में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, हमेशा क्या होती है, जब क्या होती है वृद्धि होती है और एक कमी होती है तो हमेशा माइनस होगा। तो देखिए ये वही संख्या तो कभी नहीं रहने वाला है, अधिक तो कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि वृद्धि और कमी में हमेशा माइनस होगा। अब क्यों माइनस होगा, देखिए एक में वृद्धि हुई है, एक में कमी हुई है, इन दोनों का गुणा होगा तो हमेशा रिजल्ट माइनस ही आता है, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है। आप देखिए दो अच्छे लोगों के साथ रहेंगे और दो बेकार लोगों के साथ रहेंगे, ज़्यादातर प्रभाव पड़ेगा कि आप बेकार ही हो जाएंगे। इसीलिए प्लस अच्छा लोग माइनस खराब लोग हैं, तो प्लस अच्छा लोग और माइनस खराब लोग मिलके खराब लोग हो जाएगा। इसीलिए क्या होती है, इन दोनों में कौन होगा ये बताना है। तो देखिए 2% कम है, 4% कम, तो देखिए कुछ नहीं करना है, 20 गुणे 20, ये प्लस में 20 रहेगा क्योंकि वृद्धि हो रही है, और ये माइनस में 20 रहेगा क्योंकि कमी हो रही है। अब बटा के क्या हो जाएगा 100%। बस यही करना है, ठीक है। हाँ तो देखिए एक जीरो से एक जीरो खत्म, दूसरे का जीरो दूसरे का। अब प्लस 2 का गुणा माइनस 2 में करेंगे तो -4 हमेशा आता है, 2 दूना 4। आइए क्या होगा, यही सही होगा, 4% माइनस 4% माइनस में लिखें या फिर 4% कमी लिख दे, बतिया एक का है। ये कमी लिखेंगे तो ही माइनसवा चिन्ह हटा देंगे, ठीक है। ये 2% यहाँ पर गलत दिया है, 4% की कमी हो जाएगी। अब देखिए अब का है 1 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्या उसे कहते हैं जो गिनती वाली, जब गिनती 1 से शुरू होकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक जाती है, 10 11 12, तो क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। आइए गिनती 1 2 3 4 5 करके ऐसे ही कहा हो, 96 97 98 और क्या होती है 99 100 अनंत तक जा रही, मतलब यहाँ तो 100 तक बोला है तो 100 तक ही लेंगे। एक इसको कहा है योग कहा है। तो अब जैसे कहता कि 5 तक का संख्या गिनी तो 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15 हम लोग गिन लेते हैं, लेकिन उतना दूर तक कैसे गिनेंगे, तो एक टेक्निक होती है। जैसे ये पहला ये लड़का है, एहर का लड़की है, तो ये एकर नाम 1 है, एकर नाम 100 है, तो इन दोनों का जोड़ा बना देंगे, शादी कर देंगे तो दोनों मिलके 100 और 1 मिलके 101 हो जाएंगे। इसी प्रकार ये लड़का है 2, उसका नाम है, ये लड़की का नाम 99 है, इसका भी शादी कराएंगे तो 99 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर योग पूछा है, ठीक है। और इसी प्रकार ये 3 है लड़का और लड़की का नाम 98 है, तो जोड़ेंगे तो 101 हो जाएगा। तो इसी प्रकार जोड़ते जाएंगे तो इसी ऐसे करते करते 101 बार आएगा। तो ये बताइए, हम कह रहे हैं कि अगर 2 ठे लड़का है 2 ठे लड़की है तो ये का है टोटल 4 लोग हैं, तो शादी का जोड़ा 2 ठे तैयार हो रहा है। अगर 10 लोग होते तो टोटल का है, टोटल 10 लोग होते लड़का लड़की मिला के, तो शादी का जोड़ा 5 ठे तैयार होता। इसी प्रकार 50 ठे होते तो शादी का जोड़ा का है 25 ठे तैयार होता। इसी प्रकार 100 ठे मिला के लड़की लड़का होते हैं, यहाँ जैसे दिया गया है, तो कितना जोड़ा तैयार होगा, 50 ठे जोड़ा तैयार होगा। ये बताइए एक जोड़ा में का है, एक जोड़ा में खर्चा क रुपया लग रहा है। अगर एक जोड़ा में खर्चा 101 रुपया लग रहा है तो 2 जोड़ा में कितना लगेगा, तो 202 जोड़ा हो जाएगा, 202 रुपया खर्चा हो जाएगा। लेकिन 3 जोड़ा में पूछेगा खर्चा कितना होगा, तो 3 का गुणा कर देंगे तो 303 रुपया हो जाएगा। लेकिन 4 जोड़ा का पूछता खर्चा कितना होगा, तो 404 रुपया। इसी प्रकार 50 जोड़ा का पूछता तो 50 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। हाँ इसी प्रकार 100 जोड़ा का पूछेगा तो 100 जोड़ा का कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जोड़ा कितना तैयार हो रहा है, 50 ठे ही जोड़ा तैयार हो रहा है। तो देखिए जब ये बताइए टोटल क्यों 50 ठे, क्योंकि 100 लोग हैं तो जोड़ा तो 50 ठे तैयार होगा। एक जोड़ा, ये बताइए एक जोड़ा में 101 रुपया खर्चा हो रहा है, ये 101 आया कहाँ से। यह जो लिखे थे 1 2 3 4, इधर 97 98 और 99 और 100, तो ये बताइए 100 में हाई इधर का लड़की और इधर का लड़का मिला के ई का हो गया 101। ऐसे ही 2 और हाई 99 मिला के हो जाएगा 101। हाई 3 और 98 मिला के हो जाएगा
101, तो बार बार 101 हो रहा है। जब एक जोड़ा में का है 101 रुपया हो रहा है, तो ऐसे ही का है 10 जोड़ा में कितना होगा, तो 101 गुणे 10 कर देंगे। इसी प्रकार 20 जोड़ा में का होगा, तो जितना जोड़ा उतना, तो 50 जोड़ा में कितना होगा, यहाँ तो 65 जोड़ा है क्योंकि 100 लोग बराबर 50 जोड़ा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो 101 गुणे 50 कर देंगे तो यही योग निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 101 का 50 में गुणा करेंगे तो 505, 50 50 आंसर हो जाएगा, 50 और 50, 5050 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक, इसीलिए फार्मूला लोग कहते हैं, फार्मूला लोग बनाते हैं। n+1 कहे हैं क्यों, क्योंकि हम लिखे हैं 100 और प्लस के 1 किए हैं तो ये जोड़ा बन गया है 101 का, हम बताए थे 101। n/2 क्यों किए हैं, क्योंकि टोटल संख्या थी यहाँ पे 100, 2 से भागा दे देंगे तो हो जाएगा 50, जो कि हम गुणा किए थे। क्यों, क्योंकि ये का है जोड़ा बना रहा है, ये जोड़ रहा है कि एक जोड़ा में, ये जोड़ रहा है कि कितना खर्चा हो रहा है हर जोड़ा में, यहाँ से तैयार कर रहा है कट्ठे जोड़ा है टोटल, तो यही 50 आंसर हो जाता है। इसीलिए फार्मूला होती है n×n+1/2, बात खत्म। देखिए 3 एक ब्रैकेट में प्लस में है, एक ब्रैकेट में माइनस में है। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, a² - b² का फार्मूला, कि एक कोष्टक में a प्लस के b रहेगा, एक कोष्टक में a माइनस के b रहेगा। ठीक, हाँ, तो ये बताइए हमें, एक कोष्टक में हम लोग a प्लस भी कर दे, एक कोष्टक में, तो इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं, इधर से उधर भी जा सकते हैं, किधर से भी। तो ये बताइए, तो यहाँ पर देखिए a की जगह का हो जाएगा 3, ए की जगह 3 है, आप बी की जगह 5 है, तो देखिए ए की जगह हम लोग कहाँ रखे 3, ठीक, आप बी की जगह √5, यही ना, हाँ, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, अब माइनस का चिन्ह माइनस, अब 5 √5 का स्क्वायर होगा, तो ये स्क्वायर जो होता है करड़ी को काट देता है, दोनों काट के मर जाते हैं, 5 खाली बचता है, तो 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4, प्लस में 4 हो जाएगा, तो ये हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए 3 जब क्या होती है बीच में कुछ नहीं होता है तो गुणक चिन्ह होता है। ठीक है, जब दो ठे झोला में दोनों ई पहला झोला है आई दूसर का झोला है टोटल, ठीक, तो इस बीच में गुणा होता है तो कैसे किया जाता है, 3 का उठाइए और पहला में घुस जाइए, ये नहीं कि यही में गुणा कर देते, ये अपने वाले में घुस जाए, झोला में नहीं, दूसर का झोला में घुसना है। 3 का पहला झोला में घुसिए तो क्रम से, जैसे 3 का गुणा 3 में तो 3 3 के 9, ठीक, आप फिर इससे लड़ लिए तो अब इससे लड़िए, तो 3 का गुणा का हो जाएगा √5 में, तो 3 √5, 3 कभी भी अंडर रूट के अंदर नहीं जाएगा। ठीक, यहाँ पर माइनस चिन्ह था तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों से लड़ लिया 3, अब 5 को लड़ाइए, तब 5 का है दूसरे झोला में घुसेगा तो 5 से ई नहीं कि √5 से तुरंत लड़वा दीजिए, पहले 3 से लड़वाइए, तो क्या है अब क्या है ये प्लस में रहेगा, क्योंकि यहाँ का चिन्ह प्लस है, यहाँ का चिन्ह प्लस 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 प्लस, आगे क्या होगा 3 हमेशा बाहर रहेगा, ये 5 है, ये 5 है, ये देखिए √5 है और √5 अंदर 5 5 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, जब दो एक का करड़ी वाला व्यक्ति टकरा जाता है तो करड़ी गायब हो जाता है, वह संख्या बचेगा बस। ठीक है, तो 5 बचेगा, तो हाई का है हाई हाई कट जाएगा, वह संख्या जब वह संख्या में वह संख्या घटाते हैं तो 0 हो जाता है। जैसे 6 लाख में 6 लाख घटाएंगे 0, 7 लाख में 7 लाख घटाएंगे 0, 5 में 5 घटाएंगे 0, तो √3 का होती 3 √5 प्लस में है और 3 √5 माइनस में है, ये घट जाएगा तो खत्म हो जाएगा। ये बचा कितना, ये माइनस में हो जाएगा, तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 4, यही ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।